Hello students, in my previous class already I have discussed on some topics from this chapter like meaning, characteristic as well as determinants of attention. Alright, so in today's video I will discuss types of attention. Okay, so before that I will tell a little bit about the meaning of attention. Okay, so attention is what whenever our conscious mind or consciousness help us to concentrate or to focus on a particular object or idea at the same time, then it is called attention. Okay, so on the basis of nature and characteristic of attention, it is divided into several types, but out of that there are two important and common types of attention. Okay, so they are like voluntary or volitional attention as well as involuntary or non-voluntary attention. Okay, so voluntary attention is also known as volitional attention. Okay, and involuntary attention is known as non-voluntary attention, and these two types of attention are basically divided into two subcategories each. Okay, so voluntary or volitional attention is divided into two parts, that is explicit voluntary and implicit voluntary. Okay, and involuntary or non-voluntary attention is also divided into two parts, that is enforced and spontaneous non-voluntaries. Alright, so apart from voluntary and involuntary type of attention, there are some other kinds of attention as well. So these are like ideational and sensory attention, analytic and synthetic attention, and immediate and derived attention. All right, so now we will discuss the types of attention in detail. So the first point is वॉलेंट्री अटेंशन. ओके, सो इन जनरल टर्म्स वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि वॉलेंटियर मतलब कोई काम हो या फिर कोई थिंग हो, जब हम अपना मर्जी से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंटियर, राइट. तो यहाँ पे वॉलेंट्री अटेंशन क्या होगा, जैसे कि नाम से हम लोग को पता चलता है ना, जब हम लोग कोई पर्टिकुलर थिंग में या फिर ऑब्जेक्ट में अगर हम अटेंशन देंगे, ठीक है, और वो अटेंशन देने के लिए हम लोग को कोई बाहर से आगे फोर्स नहीं करेगा, हम अपना मर्जी से देंगे, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन. जैसे कि कोई पर्सन वो फिजिकली और मेंटली अगर रेडी रहता है अटेंशन देने के लिए, ठीक है, तो वो देता है ना उस पर्टिकुलर चीज़ में अटेंशन, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, लाइफ में कुछ करने का मन है ना, लाइफ में साइन करने का मन है, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में फोकस करेगा ना, अपना स्टडीज़ में ट्रीट करेगा. और वो स्टडी करने के लिए उसको कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा, या फिर पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो कि तुम पढ़ाई करो तब तुमको लाइफ में तुम कुछ कर पाओगे या फिर तुम ब्राइट फ्यूचर होगा, ऐसा नहीं बोलेगा. उसको पता है ना, उसको लॉन्ग टर्म में उसका गोल दिखाई देता है ना, तो इसके लिए वो खुद से करेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन. और जनरली ये अटेंशन एडल्ट्स और ग्रोन अप चिल्ड्रन में ही पाया जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं लिटिल किड्स, वो लोग के पास ये अटेंशन नहीं होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है वो लोग के लिए, ठीक. स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री अटेंशन भी डिवाइड हुआ है दो टाइप्स. वो क्या है, फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट अटेंशन. ओके, सो एक्सप्लिसिट मीन्स when one is clear and definite. ओके, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग को कोई सिचुएशन ऐसे डिमांड करता है ना, या फिर एक्सटर्नल कंडीशन हम लोग के इन्वायरमेंट का हम लोग को फोर्स करता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में अटेंशन देने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट अटेंशन. बेसिकली हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई स्टिमुलस या फिर कोई थिंग हम लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना, इसकी वजह से हम उसको अटेंशन देते हैं इमीडिएटली ना, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट अटेंशन. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन. सो इम्प्लिसिट अटेंशन क्या होता है, ये अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट अटेंशन की, ठीक है. और इसमें क्या होता है, जनरली हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में हम अटेंशन देते हैं अपना मर्जी से, हमको कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर हम लोग इन्वायरमेंट या फिर कोई चीज़ हमको फोर्स नहीं करता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग में अटेंशन देने के लिए, हम अपना मर्जी से देते हैं ना, हम अपना विलिंगनेस से देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन. और लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, मेंटल मैच्योरिटी, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और मेंटल डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इम्प्लिसिट अटेंशन दे पाएँ. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन इज़ इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री अटेंशन. हमने पढ़ लिया ना, वॉलेंट्री अटेंशन बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड हुआ था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. अभी हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ अटेंशन. ओके, सो इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या है, ये अपोजिट होता है वॉलेंट्री और वॉलेशनल अटेंशन का. और यहाँ पे हम अटेंशन देते हैं अपना इंटरेस्ट की वजह से नहीं या फिर अपना विल की वजह से नहीं, बट कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई स्टिमुलस हम लोग को
ट्रिक करता है हम उसमें अटेंशन दें, इसीलिए हम अटेंशन दें। और उस टाइम में अगर हम मेंटली रेडी नहीं भी होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग में अटेंशन देने के लिए, फिर भी वो हम लोग को स्टिमुलस जो होता है वो हमारे अटेंशन को अपनी तरफ लेके और इसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल मैच्योरिटी या फिर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ब्राइट लाइट देखते हैं ना, तो हम इमीडिएटली उसमें अटेंशन दे देते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ है इनवॉलेंट्री अटेंशन। और इनवॉलेंट्री अटेंशन भी डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स में, ठीक है, या फिर 2 सब कैटेगरीज में। वो क्या है, एनफोर्स्ड अटेंशन और स्पॉन्टेनियस और नॉन वॉलेंट्रीज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एनफोर्स्ड नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। ओके, सो एनफोर्स नॉन वॉलेंट्री अटेंशन कब होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर स्टिमुली या फिर ऑब्जेक्ट या फिर किसी चीज़ में हम अटेंशन देते हैं, वो हमको मतलब फोर्स करता है कि हम उसमें अटेंशन दें, ठीक है। उसका स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल नेचर की वजह से हम उस स्टिमुलस या फिर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में हम अटेंशन देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है या फिर कोई ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, तो क्या होता है, हम फोर्स हो जाते हैं ना कि उस पर हमें अटेंशन देने के लिए। तो इसको बोलते हैं एनफोर्स्ड नॉन वॉलेंट्री। और ये अटेंशन जनरली कॉमन होता है लिटिल चिल्ड्रन में, ठीक है, छोटे बच्चों में ये अटेंशन पाया जाता है। क्यों के लिए, छोटे बच्चे ज़्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये अटेंशन नॉन वॉलेंट्री अटेंशन वो लोग में ज़्यादा होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। ओके, सो नाम से ही हमको पता चलता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ हमको फोर्स नहीं करता है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या फिर सिचुएशन हो या फिर आइडिया या फिर थिंग हमको मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करता है या फिर अट्रैक्ट नहीं करता है कि हम उसमें अटेंशन दें। ये हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं ना, कोई अच्छा गाना सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, राइट। और कोई नोवेल पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हम अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हम इसमें अटेंशन देते हैं, राइट। सो ये हुआ स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। सो apart from voluntary and involuntary attention, so there are some different type of attention. Okay, so now we will discuss some of them. So the first one is ideational and sensory attention, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अटेंशन एंड इमीडिएट एंड डिराइव अटेंशन। तो अभी अटेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये तीनों टाइप ऑफ अटेंशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आइडिशनल एंड सेंसरी अटेंशन। सो आइडिशनल अटेंशन क्या होता है, जब हम अपना मेंटल थॉट्स के वजह से या फिर आइडियाज़ और इमेजिनेशन के वजह से हम कभी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में अगर अटेंशन देते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइडिशनल अटेंशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो मेंटली एंगेज हो गया या फिर इन्वॉल्व हो गया कोई पर्टिकुलर काम करने में, हाँ, या फिर किसी चीज़ में वो एंगेज हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, उसका आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडिशनल। सो ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी अटेंशन क्या है, ये ऑपोजिट होता है आइडिशनल अटेंशन के, ठीक है। और ये अटेंशन कब हम देते हैं, जब हमारा सेंस ऑर्गन से वो हमको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में अटेंशन देने के लिए, तब हम और ये अटेंशन बेसिकली हमारा 5 जो सेंस ऑर्गन है वो हमको अटेंशन देने के लिए हमको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राइट लाइट देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उस पर अटेंशन देते हैं, अपना सेंस वो हमको फोर्स करता है, ठीक है। तो ये होता है सेंसरी अटेंशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिक एंड सिंथेटिक अटेंशन। सो एनालिटिक अटेंशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई ड्रेस खरीदते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका हर एस्पेक्ट के बारे में हम अटेंशन देते हैं ना, जैसे कि वो ड्रेस का प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, वो मटेरियल कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, या फिर उसका डिज़ाइन क्या है ना, हम ये हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम खरीदते हैं, राइट, कोई भी ड्रेस। तो इन द सेम वे एनालिटिक अटेंशन क्या है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई आइडिया में हम अटेंशन देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका हर डिटेल्स ना वो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसको बोलते हैं एनालिटिक अटेंशन। उसका हर पार्ट्स के बारे में हमको जानते हैं, हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, उसका बस ऐसे होल हम नहीं देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनालिटिक अटेंशन। वेयरएज जब सिंथेटिक अटेंशन क्या होता है, जब हम कोई भी आइडिया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल देखते हैं, ठीक है, उसका हर अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानने के लिए हम कोशिश नहीं करते या फिर अटेंशन नहीं देते हैं, जब हम ऐसे होल देखते हैं। जैसे कि कोई पिक्चर हम जब देखते हैं ना, कोई फोटोज़ देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसको ऐसे होल देखते हैं, राइट। तो ये होता है सिंथेटिक अटेंशन और ये अपोजिट होता है एनालिटिक अटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज
इमीडिएट एंड डिराइव अटेंशन। सो इमीडिएट अटेंशन क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होता है ना, तो वो क्या करता है, हमारे अटेंशन को इमीडिएटली ड्रॉ कर लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेसिलिटी इन साइज, कोई लार्जर साइज का अगर ऑब्जेक्ट या फिर कोई थिंग दिखाई देता है तो हम जल्दी उस पर अटेंशन दे देते हैं ना। न्यूनेस होता है कोई चीज़ में या फिर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारे अटेंशन को इमीडिएटली ड्रॉ कर लेता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिराइव्ड अटेंशन क्या होता है, डिराइव अटेंशन हम इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी थिंग में उसका एट्रैक्टिव क्वालिटी के, बट हम इसीलिए देते हैं क्योंकि हम उससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को हम हमेशा याद रखते हैं ना, हम हमेशा अटेंशन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंट्री का इंडिपेंडेंस से कनेक्टेड है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड अटेंशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।